गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कैलकुलस का चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कैलकुलस का सबसे बेहतरीन चीज़ जिसके बिना कैलकुलस संभव नहीं है। यानी कहने को वैसे तो आप निश्चित रूप से जानते हैं एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके बिना आप कैलकुलस समझ सकते हैं, लेकिन उन सब में से सबसे बेहतर है खास करके लिमिट और कंटिन्यूटी के लिए। तो आप इस वीडियो को देखना मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल संभव नहीं है कंटिन्यूटी। और तो परीक्षा में एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है कंटिन्यूटी से, और 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी मार्क्स ऑफ व्यू से भी कंटिन्यूटी 7-8 नंबर पूछा जाता है, इसलिए आप निश्चित इस वीडियो को आराम से देखेंगे। और तो यदि आपको यह वीडियो बेहतर लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर निश्चित कर देंगे। आज हम आपके लिए जो है ये टॉपिक है मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। क्या है मीनिंग ऑफ x टेंस टू, यानी x टेंस टू a का अर्थ। अब टेंस टू क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। टेंस टू का मतलब होता है, टेंस टू का सिंबल है तीर। क्या है ये देखते हैं एरो, तीर। ये क्या है, तीर सिंबल है इसका। अब आपको ये देखना, ये जो एरो है इस एरो के बारे में विस्तृत जानकारी कर लेना है क्या होता है। अब आप इसको थोड़ा सा देखिए, यदि टेंस टू को डिक्शनरी में ढूंढिएगा, टेंस टू का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अग्रसर, आने वाला या जाने वाला। क्या होता है, अग्रसर, आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ लिखा है x टेंस टू a, तो x a की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, x a की ओर जा रहा है। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत, यानी x a की तरफ जा रहा है। अब आपको इस वीडियो को x टेंस टू a को बेहतर से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल को आराम से समझ जाएंगे। मान लिया जाए आपको खगड़िया के कोसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और आप जस्ट अभी मैट्रिक पास किए हैं, पता ही नहीं कोसी कॉलेज खगड़िया में है कहाँ। तो अब आप अपने बड़े भाई से, पापा से, चाचा से पूछते हैं कि कोसी कॉलेज खगड़िया में कहाँ है। तब आप ऐसी बात नहीं, खगड़िया में पहली बार आए भी होंगे, ध्यान नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें। तब आपके चाचा, भाई या पापा कहते बेटा तुम खगड़िया में कहाँ जानते हो, रेलवे स्टेशन तो सब जानते हैं, या कहीं भी आप कह सकते हैं फेमस स्थान जहाँ पहले से आए हैं, जिसको आप वहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। मान लीजिएगा आप रेलवे स्टेशन को जानते हो, वहाँ पहुँचा जा सकता है। आप रेलवे स्टेशन पे आए, तब आपको वहाँ से पिताजी बता रहे हैं कि आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना, 3 नंबर पे जाना। किधर से, 3 नंबर पर, आसानी से आप आ जाइएगा। 3 नंबर पर जैसे आइएगा, बाहर निकलिएगा, तो वहाँ से ढेर रिक्शा मिलती है, या जैसे बाहर निकलिएगा पहली बार जो पूरब तरफ रोड गई है, रोड उसमें यदि आप 10 से 15 मिनट पैदल भी चलते हैं तो कोसी कॉलेज दिख जाएगा। कोसी कॉलेज के पास आप पहुंच जाएंगे। या उस जगह आप देखिए बोर्ड लगी होगी रोड पे, यहाँ कोसी कॉलेज अमूली 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर है, तो आप वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। एक तो ये हो गया, कोई जरूरत एक ही डायरेक्शन होगा। कुछ लोग मानसी स्टेशन उतर जाएगा, कहाँ उतर जाएगा, मानसी रेलवे स्टेशन या मानसी बस स्टॉप है, उसको कोसी कॉलेज आना है, वो कैसे करेगा। तो मानसी रेलवे स्टेशन से जैसे खगड़िया बस स्टॉप आ गया, कहाँ गया, खगड़िया बस स्टॉप आ गया। खगड़िया बस स्टॉप आने के बाद एकदम सीधे से प्रिंस होटल के बगल से गली आई, आप इधर निकल गए, फिर वहाँ से आप आ सकते हैं। तो यह जान लीजिए कि किसी भी जगह पर पहुँचने के लिए ढेर सारा जगह हो सकता है, लेकिन 2 गो तो मुख्य रूप से होगा। क्या होगा, यदि मान लीजिएगा आपके घर तक रास्ता, तो निश्चित रूप से इन्हीं के रास्ता में खत्म हो जाएगा। घर से निकलिएगा, पूरब या पश्चिम जगह, उत्तर या दक्षिण जाते हैं, तो यह 2 गो तो फिक्स है। तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। यदि वह उदाहरण समझे तो आराम से x टेंस टू a समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फिगर समझाते हैं। ये खगड़िया रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप वही चौक पे आ गए, चौक पे आने बाद सीधे पूरब तरफ बढ़े, कोसी कॉलेज आ गए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये संसारपुर है या मानसी है, आप यहाँ से इस रोड को पकड़ लिए, कुछ 2 किलोमीटर चले, आगे कोसी कॉलेज आगे, तो देख लीजिए हम तो उतरे आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, जो तो रोड आराम से दिख रहे हैं। तो ये कोसी कॉलेज को तक पहुँचने के लिए ये 2 डायरेक्शन है। अब बताइए दोनों डायरेक्शन है किस किस दिशा में, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से बाएँ होगी दाएँ होगी। ये आपको देखना बाएँ क्या है दाएँ क्या है। ठीक उसी तरह x टेंस टू a तक, x को a की तरफ जाने के लिए x कभी a से बाईं तरफ होगा, कभी x क्या होगा दाईं तरफ होगा। जैसे आप देखिए, आप इसी में ये देखिए, आप यहाँ a है, क्या है, आप इधर से भी आ सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। तो ये भी कभी x होगा, कभी ये भी x होगा। इस दिशा से जब जाएंगे तो लेफ्ट होगा, इधर जब जाएंगे क्या होगा, राइट होगा। समझ गए।
इसको निश्चित आप ध्यान रखें। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या करता है, इसका परिभाषा क्या करता है, समझते हैं। चर x तथा a दोनों चर है, x भी चर है, a भी चर है, दोनों बदल रहा है, के बीच का अंतर वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसका जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कई गुना छोटा। क्या कह रहा है, x तथा a के बीच का अंतर वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। दोनों का कौन सा अंतर हम आपको बताए थे। हम आपके गांव से नहीं खगड़िया स्टेशन समझा सकते थे। आप इसलिए पूछे कि खगड़िया में क्या जानते हो, यानी पास बोला तब समझना हमको आसान हुआ, यही बात है। तो आप एक्स और ये दोनों बिल्कुल आप जिसको ढूंढना है उस मोहल्ले में पहुंच जाते, तब पूछते नहीं कि आप मान लीजिए आप खगड़िया आना है, मैं इसको पूछे कोई हमको पहचानेगा नहीं ना। तो आप ध्यान रखेंगे, आप मेरे आसपास आ जाते तब मेरे बारे में पता करते पूछते, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते। तो ध्यान रखिएगा, चर x तथा a के बीच का अंतर वह छोटी से छोटी संख्या होती है जितना आप सोच सकते उससे भी कई गुना छोटा। क्या कह रहा है, यानी आप मान लिया जाए आप उनके घर के कोसी कॉलेज एकदम बाई दाई खड़े, तब आप पूछते हैं, तब आपको मोहल्ला वाला या कोई और बता देगा आपको वहाँ है। क्या समझ गए ना। तो ये आप याद रखेंगे, उससे भी कई गुना बिल्कुल छोटा है। अब ये क्या अंतर क्या होता है, अंतर का मतलब घटा। तो x माइनस a या कभी कभी a माइनस x। आपको होंगे सर क्या कह दिए, यहाँ तो हम नंबर पढ़ा रहे, संख्या पढ़ा रहे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे। x इधर से जा रहा था, लेफ्ट हैंड इधर एक, अभी x यहाँ क्या है, कम है, a बड़ा है, इसमें क्या है x, यहाँ a बड़ा है, यहाँ इसमें क्या है a बड़ा है, इसमें क्या है x बड़ा है, x बड़ा। तो अब आप ये देखेंगे a बड़ा है, इसमें क्या है x बड़ा है। आपको हमेशा समझना है इस दोनों में से या तो x माइनस या a माइनस एक्स। जैसे x माइनस और a माइनस एक्स करेंगे, यहाँ दोनों आएगा तो वही, लेकिन एगो प्लस में आएगा वो माइनस में आएगा। x बड़ा होगा a घटाएंगे तो प्लस में आएगा, a छोटा होगा, x बड़ा होगा तो माइनस में आएगा। लेकिन हमको आपको ये समझना है कि ये जो अंतर होता है सिर्फ में क्या कहते हैं, सुनिए देखिए क्या लिखे हैं, इसके अंतर के मापांक का मतलब तो मॉडुलस। क्या होता है मॉडुलस, यानी धनात्मक मान। क्या होता है धनात्मक मान को x से सूचित किया जाता है। किस सूचित करते हैं x, इसके अंतर का जो x माइनस a का अंतर होगा उसका जो मॉडुलस निकालेंगे वह हमेशा धनात्मक हो, उसको इंटीग्रेट करते हैं x से। किससे हो, x से। अब h के बारे में क्या सुनिए, जहाँ h दुनिया की सबसे छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या, h क्या है दुनिया की सबसे छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या। अर्थात फिजिक्स प्राय नगण्य की चर्चा करते हैं। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, लगभग जीरो। x टेंस क्या हो गया जीरो, यानी h का मान क्या लगभग किधर जा रहा है जीरो। क्या समझ गए। अब आपको थोड़ा सा हम यहाँ इसको अंक से समझाते, किससे, डिजिट से। x टेंस टू 2 का मीनिंग क्या होगा ये समझ के 2 समझाते, x टेंस टू 2। अब आप यहाँ समझ लिए हैं, x कभी इससे छोटा कभी क्या होगा बड़ा होगा। तो जब छोटा होगा तब कैसे, 1.9 टेंस टू 2। हम क्या बताए थे, बिल्कुल पास होने की नहीं कि 1 टेंस टू 2 है, इतना बड़ा अंतर नहीं होगा, बहुत पास में आके 1.9 टेंस टू 2, उससे भी और नजदीक लाइए 1.99 टेंस टू 2, 1.999 टेंस टू 2, और धीरे धीरे और बढ़ाइए, लास्ट में लिखते हैं 1.9999 लिखते जाइए, टेंस टू क्या हो गया 2। इसका मतलब सबसे कम अंतर ही है, इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कहाँ चला जाएगा जीरो में। आप उस व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा, उसके साथ मिल गए, कहीं कोई दिक्कत। अब आपको ये देखना है कि इस परिस्थिति में लेफ्ट एक्स क्या है छोटा है, ये क्या है बड़ा है। किधर से बात, लेफ्ट से ना, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड। क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड, बायां पक्ष। क्या कहते हैं बायां पक्ष। कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए x से a क्या है बड़ा है, x से क्या है बड़ा है, और इसे लिखते कैसे, लिमिट में जब बढ़ाएंगे इसको x टेंस टू a माइनस। आपके सर माइनस क्यों आप दिए, माइनस इसलिए देखिए a में कुछ घटाएंगे तब इसके बराबर होगा, और माइनस इसलिए कुछ घटाने, खाली माइनस जल्दी घट रहा है, और घट क्या रहा है नगण्य, अर्थात 0h, छोटी छोटी धनात्मक संख्या में कोई दिक्कत। या इसे ऐसे भी लिखते हैं x बराबर a माइनस एच। क्या लिखते हैं x बराबर a माइनस एच, और x टेंस टू क्या है
0, h 0 के बराबर, यानी a में से कुछ घटा देंगे धनात्मक तो x के बराबर आ जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए उसका सेकंड पक्ष समझिए, इसको कहते हैं आप LH, क्या कहते हैं इसको LH। अब इसका RH समझिए, RH लिमिट बाद में, LH आप कल बताएंगे LH लिमिट और RH लिमिट क्या होता है, आज LH आगे समझाते हैं। अब देखिए ये अब इसमें क्या इधर से बढ़ा x पर a छोटा है तो 2.1 टेंस टू 2, 2.01 टेंस टू, धीरे धीरे करीब ला रहे हैं, 2.001 टेंस टू 2, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए 2.000 लगते रहिए, लास्ट में 1 देते टेंस टू क्या हो गया 2। अब देखिए इससे छोटा है तो इसमें कुछ जोड़ेंगे ना a में, वही लिखे x टेंस टू पॉजिटिव, RH को डिनोट करता है, पॉजिटिव रहेगा प्लस रहेगा, उसके ऊपर लिखना यहाँ यानी कि प्लस कर दीजिएगा, समझ गए। और कुछ लिखिएगा ना प्लस 5 2 1 नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्लस, प्लस का मतलब कुछ क्या होता है h जुट रहा है, h क्या होगा जुट रहा है, कहीं कोई दिक्कत। और इसे लिखते हैं जैसे दूसरी भाषा में x बराबर a प्लस h, h a में क्या किए जोड़ दिए, और वह क्या जोड़े लगभग 0, x टेंस टू 0, क्या समझ रहे 0 के बराबर, इसको क्या कहते हैं RH लिमिट। कहीं कोई दिक्कत। आप इस वीडियो को निश्चित देखेंगे, इसके बिना लिमिट और कंक्लूटिव हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।